तो आज हमारे पास एक बड़ी ही दिलचस्प एनिमेटेड कहानी है। ये कहानी ना एक बहुत ही सीधी सादी प्रेम कहानी की तरह शुरू होती है, लेकिन फिर इतनी चालाकी से एक खतरनाक थ्रिलर बन जाती है कि पता ही नहीं चलता। तो चलिए इस कहानी में गोता लगाते हैं। देखिए, शुरुआत में तो ये एकदम मामूली सी कहानी लगती है ना, पर जैसे जैसे हम सुरागों को जोड़ते जाएंगे, हम देखेंगे कि इसके पीछे कितने गहरे और कितने खतरनाक राज छुपे हुए हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो सोमू से। सोमू कौन है? वो शामनीर गांव में छोले कुलचे बेचता है। और हाँ, वो सिर्फ एक आम छोले कुलचे वाला नहीं है, बड़ा ही चार्मिंग और तेज दिमाग वाला लड़का है। और उसका तरीका भी बड़ा अनोखा है। वो लोगों को मुफ्त में चखने को देता है, और उसके छोले कुलचे हैं भी इतने जबरदस्त कि बस पूरा गांव उसका दीवाना हो जाता है। तो गांव वालों की नजर में वो एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला लड़का बन जाता है। तो अपना ये बिजनेस चलाते चलाते सोमू पहुंच जाता है गांव के एक बहुत बड़े वकील साहब के घर, और वहीं उसकी नजर पड़ती है वकील साहब की बेटी उर्मिला पर। बस पहली ही नजर में दोनों के बीच एक कनेक्शन सा बन जाता है, और देखते ही देखते एक प्यारी सी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं होता। इस प्यारी सी लव स्टोरी में ना धीरे धीरे शक के बादल मंडराने लगते हैं। वजह सोमू का बर्ताव, जो थोड़ा अजीब होने लगता है। अब उर्मिला नोटिस करना शुरू करती है। वो देखती है कि एक रहस्यमयी चुपचाप रहने वाला आदमी रोज सोमू से मिलने आता है, और जब भी वो पूछने की कोशिश करती है कि ये कौन है, सोमू हमेशा बात को टाल देता है, कोई ना कोई बहाना बना देता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सोमू का जो अजीब बर्ताव है ना, वो खास तौर पर उर्मिला के पिता को लेकर है, अनिल चौधरी, जो गांव के एक बहुत ही इज्जतदार वकील हैं। ये चीज कहानी के सस्पेंस को और बढ़ा देती है। सोचिए, एक तरफ तो वो उर्मिला के पिता से मिलने से कतराता है, बहाने बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो उनके काम, उनके पैसे और वो कब आते जाते हैं, इन सब बातों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है। बड़ा अजीब है ना? तो अब जाहिर सी बात है, ये सारी अजीब हरकतें देखकर उर्मिला के मन में, और सच कहूं तो हमारे मन में भी, सोमू के खिलाफ एक शक पैदा होने लगता है। हम सब मिलकर एक थ्योरी बनाने लगते हैं, लेकिन हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे होते हैं। अब एक दिन क्या होता है, वही रहस्यमयी आदमी फिर से आता है, और बातों बातों में उसके हाथ से एक छोटी सी चिट्ठी नीचे गिर जाती है। उर्मिला उसे देख पाती इससे पहले ही वो आदमी फुर्ती से उसे उठा लेता है। इससे शक और भी पक्का हो जाता है। और फिर वो दिन आता है जब शक यकीन में बदलने लगता है। उर्मिला के घर पर एक पार्टी होती है, और केटरिंग का काम सोमू को मिलता है। और इसी पार्टी के बीच में सोमू को उर्मिला के पिता अनिल चौधरी के प्राइवेट कमरे से निकलते हुए देखा जाता है। अब बताइए वो वहां क्या कर रहा था? तो अब सारे सबूत सामने थे। उर्मिला की दोस्त इन सारी कड़ियों को जोड़ती है और एक नतीजे पर पहुंचती है। और सच कहूं तो वो नतीजा काफी लॉजिकल लगता है कि सोमू एक चोर है, एक अपराधी है, जो उर्मिला का इस्तेमाल करके उसके अमीर परिवार को लूटने का प्लान बना रहा है। अब जब उर्मिला को यकीन हो जाता है कि सोमू धोखेबाज है, तो वो और उसकी दोस्त पक्का सबूत ढूंढने के लिए एक बड़ा कदम उठाती हैं। वो दोनों सोमू के घर में घुस जाती हैं, और वहां उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो उनकी और हमारी पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। वो सोमू के घर का कोना कोना छान मारती हैं, पर कुछ नहीं मिलता। वो लगभग हार मान ही चुकी होती हैं कि तभी किचन में उनकी नज़र एक बहुत बड़ी अजीब सी दराज पर पड़ती है, और उस दराज के अंदर एक खुफिया रास्ता था जो एक छिपे हुए कमरे की तरफ जा रहा था। और उस कमरे के अंदर जो था, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। पूरा कमरा जासूसी के सामान, कंप्यूटर, फाइलों से भरा हुआ था। और जब उर्मिला उन फाइलों को देखती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारे सबूत सोमू के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके अपने पिता के खिलाफ थे। बस यही वो पल था जहां पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। हर किरदार जो हमें लग रहा था, वो असल में कुछ और ही निकलता है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो सच्चाई क्या थी? जिसे हम एक सीधा साधा छोले कुलचे वाला समझ रहे थे, वो असल में एक स्पेशल फोर्स का सीक्रेट एजेंट था, एजेंट विक्रम। और जिस पिता को उर्मिला और पूरा गांव एक सम्मानित वकील मानता था, वो असल में एक खूंखार अपराधी था, नीरज खत्री। हत्या, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, न जाने कितने जुर्मों में वांटेड। और याद है वो चिट्ठी जिस पर बाज लिखा था? वो किसी डकैती का कोड नहीं था,
वो एजेंट विक्रम के इस अंडरकवर मिशन का ऑफिशियल कोड नेम था, ऑपरेशन बाज। लेकिन इस सच्चाई के सामने आने के बाद जो होता है वो बहुत ही भयानक और दिल तोड़ने वाला है। एक ऐसा टकराव जो उर्मिला की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। तो अब सोमू यानी एजेंट विक्रम उर्मिला के पिता का सामना करता है। वो एक एक करके उसके सारे राज खोल देता है, उसका असली नाम, नीरज खत्री, उसका स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क, सब कुछ। नीरज खत्री बचने के लिए विक्रम को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर है वो नाकाम रहता है और फिर विक्रम अपने ऑर्डर्स को पूरा करता है। उसे वहीं मौके पर खत्म कर दिया जाता है। कहानी का अंत किसी हीरो की जीत के जश्न के साथ नहीं होता, बल्कि ये खत्म होती है उर्मिला की एक बहुत ही दुखद तस्वीर के साथ। वो अंधेरे में बिल्कुल अकेली है और जिस सच्चाई ने सबको बचाया, उसी सच्चाई ने उसकी दुनिया को तबाह कर दिया है। तो देखा आपने कैसे एक सीधी सादी रोमांस की कहानी का इस्तेमाल कितने गहरे सवाल उठाने के लिए किया गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर न्याय की असली कीमत क्या होती है और क्या न्याय के रास्ते में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कभी हो पाती है।